जो चीज हराम कर दी गई वो हराम रहेगी, कयामत की सुबह तक उसको कोई भी हलाल अब नहीं कर सकता। इस नेमतों को मुकम्मल कर दिया गया। शराब हराम है, हराम रहेगी, चाहे कितनी अच्छी चीजों से वो बनाई जाए। अंगूर से बनाओ, जौ से बनाओ, खजूर से बनाओ, चाहे कितनी पाकीज़ा चीजों से बनाओ, अगर वो सड़ गया, उसमें नशा आ गया, तो वो हराम रहेगी। कयामत की सुबह तक कोई उसको हलाल नहीं कर सकता। सूद हराम है, हराम रहेगा, इसमें कोई कंडीशन नहीं लगेगी। जैसे आजकल के बहुत से हिंदुस्तान में ऐसे कठमुल्ले पैदा हो चुके हैं जो कहते हैं कि हिंदुस्तान में रहना है तो सूद हलाल है, खा सकते हो। उनसे पूछो कि दलील, तो कहते हैं कि हिंदुस्तान में काफिरों की हुकूमत है और हमें उनके इशारों पे चलना पड़ता है, इसलिए यहां बगैर उनकी बैंकों के और बगैर उसके सपोर्ट के हम रह नहीं सकते, लिहाजा ये दारुल हर्ब है हिंदुस्तान, यहां सूद खा सकते हैं। हालात और कंडीशन की बुनियाद पर वो कहते हैं कि जायज है, लेकिन सूद किसी भी कीमत पर जायज नहीं हो। आपको गवर्नमेंट मजबूर नहीं कर रही है कि आप सूद खाइए, आपको बैंक मजबूर नहीं कर रही है कि सूद लीजिए। देने के लिए तो मजबूर करती है। आपने लोन लिया है तो आपको सूद के साथ वापस करना होगा, लेकिन आपको मजबूर नहीं करती है बैंक कि आप जो है हमसे लोन लीजिए। इसलिए सूद भी हराम रहेगा, कोई भी कंडीशन सूद को हलाल नहीं कर सकती। सूअर हराम है, हराम रहेगा। अब कोई ये कहे कि मौलाना साहब अल्लाह के नबी के जमाने में सूअर को इसलिए हराम करार दिया गया क्योंकि सूअर गंदगी खाता था, लैट्रीन खाता था, और बहुत सी जगहों पर आज भी गंदगी खाते हैं। गंदगी खाने वाली चीज को हराम करार दिया। माफ कीजिएगा, गंदगी के खा लेने की वजह से कोई चीज हराम नहीं हुई। नदियों में और तालाबों में और समंदरों में तैरने वाली मछलियां भी मुर्दे और लाशें और कुत्ते और क्या क्या समंदर में और नदियों में बहता है, वो सारी चीजें खाती हैं मछलियां। तो क्या इन हराम चीजों के खाने की वजह से मछली के गोश्त को आप हराम करार दे देंगे? सूअर को हराम करार दिया है। अब अमेरिका के अंदर और इंग्लैंड के अंदर जहां यहूदी और ईसाई लोग हैं, वहां सूअर को बहुत अच्छे और साफ सुथरे माहौल में पाला जाता है। जैसे आपके यहां मुर्गी का फार्म हाउस होता है, वहां उनको दाना डाला जाता है, 1-1.5-2 महीने में आपके उस चिकन को 1.5-2 किलो का कर दिया जाता है, साफ सुथरी चीजें खिलाई जाती हैं। ऐसे ही अमेरिका, कनाडा और इसी तरीके से जापान और फ्रांस और इंग्लैंड वगैरह में सूअरों के लिए बड़े बड़े फार्म हाउस खोले गए हैं और उनको बहुत ही साफ सुथरा खाना खिलाकर उनको बड़ा किया जा रहा है। अब कोई ये कहे कि मौलाना साहब अब सूअर गंदी चीज नहीं खा रहा है और साफ सुथरी और अच्छी चीजें खाकर उसको पाला जा रहा है, इसलिए सूअर हलाल है, तो वो दीन को बदलने की कोशिश कर रहा है, वो शरीयत को बदलने की कोशिश कर रहा है, वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की जगह पर अपने आप को नबी बनाने की कोशिश कर रहा है। हराम ही रहेगा, चाहे वो जमजम का पानी ही क्यों ना पीता हो और चाहे वो जन्नत से उतरा हुआ मन्नो सलवा क्यों ना खाता हो, वो हराम ही रहेगा। व अतममतु अलैकुम नेमती, और हमने अपनी नेमतों का इत्माम कर दिया। व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना,
और मैं तुम्हारे इसी दीन इस्लाम से राजी और खुश हो गया। मुकम्मल हो चुका है दीन, अब कोई ना इसमें कमी कर सकता है और ना कोई इसके अंदर ज्यादती कर सकता है। कमी करने वाला भी मुजरिम, ज्यादती करने वाला भी मुजरिम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ईमानो वालो तुम इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। ये इस्लाम, पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। इस्लाम कोई किराना मर्चेंट की दुकान नहीं है, जो चीजें पसंद आए वो ले लो, जो चीजें पसंद ना आए उसको छोड़ दो। आप किसी दुकान पे जाते हैं, हाँ ये दे दो, हाँ ये पसंद ये दे दो, जो चीज पसंद नहीं आ रही उसको आपने नहीं लिया। इस्लाम कोई किराना मर्चेंट की दुकान नहीं कि जो पसंद आए वो ले लो और जो पसंद ना आए उसको छोड़ दो। आपको इस्लाम की हर चीज लेना पड़ेगी, चाहे वो पसंद हो या ना हो। अगर उसकी इजाजत है तो आपको वो लेना पड़ेगा, और अगर मना किया है तो वो आपको छोड़ना पड़ेगा, चाहे वो आपकी कितनी महबूब चीज क्यों ना हो। लेकिन अगर अल्लाह के रसूल ने मना कर दिया तो आपको उससे रुकना पड़ेगा। हमें नबी अकरम की बात को मानना है, मौलवी की बात नहीं चलेगी। मौलाना साहब आज के इस दौर में ये हो रहा तो हम कर सकते कि नहीं कर सकते? अरे दीन के अंदर सहाबाए किराम की अकल नहीं चली। सुने हैं ना, बुखारी शरीफ के अंदर वाकया आया है कि एक मर्तबा सफर कर रहे थे हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत अम्मार इब्ने यासिर। अम्मार भी पुराने सहाबी हैं ओल्ड, और उमर भी पुराने सहाबी हैं ओल्ड। ये दोनों सफर कर रहे थे। सफर करते करते जंगल में पहुंच गए। अब कहने लगे रात काफी हो गई है, अब रात में अगर सफर करेंगे, खतरनाक जंगल है, डेंजर फॉरेस्ट है, अगर यहां से हम गुजरेंगे तो खतरनाक जानवर, डेंजर एनिमल्स हमें हमला कर सकते हैं, वार कर सकते हैं। चलो रात यहीं गुजार लेते हैं। रात में सो जाते हैं दोनों लोग। हजरत उमर ने अपनी चादर बिछा ली, हजरत अम्मार ने अपनी चादर बिछा ली, और दोनों लोग उसी जंगल के अंदर सो गए। और सुनिए, बहुत आसान और बहुत इजी उर्दू बोलने की कोशिश कर रहा हूं, अपनी बात तुम्हारे दिमाग में पैवस्त करने की कोशिश कर रहा हूं। बहुत दिन हो गए हैं, मैंने तो आपकी नब्ज पकड़ ली है कि आप सुनना क्या चाहते हैं। मेरे भाइयों, हजरत अम्मार अपनी चादर बिछा के सो गए, हजरत उमर अपनी चादर बिछा के सो गए, दोनों सो गए। सुबह उठते हैं फजर की नमाज पढ़ने के लिए, लेकिन दोनों सहाबी फजर की नमाज पढ़ने के लायक नहीं रहे। समझ गए हैं आप इशारा? दोनों को गुस्ल की जरूरत पेश आ गई। ऐसी कंडीशन हो गई कि इस कंडीशन में वो नमाज नहीं पढ़ सकते बगैर गुस्ल किए हुए। इंसान है, फितरत है, नेचुरल चीज है, हो गया। अब फजर का वक्त है, नमाज भी हर हाल में पढ़ना है, करें क्या? पानी किसी के पास नहीं। बुखारी के अल्फाज, हजरत अम्मार कहते हैं, आए उमर, मुझे तो गुस्ल की जरूरत पेश आ गई। हजरत अम्मार ने सर झुका के कहा, उमर, मुझे भी गुस्ल की जरूरत पेश आ गई, पानी है नहीं, करें क्या? हजरत अम्मार ने कहा, मसला मालूम है हमें। अल्लाह के रसूल मस्जिद में दर्स दे रहे थे, खुतबा दे रहे थे, तो आपने फरमाया जब पानी ना मिले तो पाक मिट्टी से तयम्मुम कर लिया करो। जब पानी ना मिले तो पाक मिट्टी से तयम्मुम कर लिया करो, लिहाजा हम तयम्मुम से काम चला लेंगे। हजरत उमर ने कहा, अय अम्मार, जिस वक्त अल्लाह के नबी ने यह हदीस बताई थी उस वक्त मैं भी मस्जिद में मौजूद था। अल्लाह के रसूल ने वुजू के बारे में यह फरमाया था कि वुजू के लिए पानी ना मिले तो तयम्मुम कर लो। हमें वुजू की नहीं, गुस्ल की जरूरत है। आदमी पाक रहता है, सिर्फ वुजू नहीं है तो पानी नहीं मिल रहा, तयम्मुम कर ले।
लेकिन हमें तो वुजू की जरूरत नहीं, गुस्ल की जरूरत है। तो हजरत अम्मार कहने लगे वुजू में छोटा गुस्ल होता है, यानी चंद चीजें धोई जाती हैं, तो उसके लिए छोटा तयम्मुम होता है, और हमें गुस्ल की जरूरत है, इसलिए बड़ा तयम्मुम कर लेंगे। तो हजरत उमर ने कहा बड़ा तयम्मुम क्या होता है? तो कहा बड़ा तयम्मुम ये होता है कि हम अपने जिस्म से कपड़े उतार कर जमीन पर मिट्टी में लोटेंगे, पूरे जिस्म पर मिट्टी भर लेंगे, हर हिस्से पे मिट्टी पहुंच जाएगी, पाक हो जाएगी। हजरत उमर ने कहा मेरी अक्ल में नहीं आ रही ये बात। हजरत अम्मार ने वही किया जो उन्होंने अच्छा समझा। हदीस में आता है उन्होंने पर्दा डाला, अपने कपड़े उतारे और जमीन पर पड़ी हुई मिट्टी पर लोटने लगे। हदीस के अल्फाज ये हैं कमा तमर्रकु दाब्बा, मैं जमीन पर ऐसे लोटा, मैं जमीन पर मिट्टी में ऐसे लोटने लगा जैसे 4 पैर वाला जानवर जमीन में लोटता है, मिट्टी में ऐसे ऐसे करके पूरे जिस्म पर मैंने मिट्टी मल ली और नमाज पढ़ ली। हजरत उमर कहने लगे नहीं, जब तक पानी नहीं मिल जाएगा मैं नमाज नहीं पढ़ूंगा। हजरत अम्मार की अपनी अकल, हजरत उमर की अपनी अकल। कहा ये तो हमने कभी देखा नहीं अल्लाह के रसूल को ऐसा करते हुए, और तुम ऐसा कर रहे हो। कहा नहीं तुम देख लेना, अल्लाह के रसूल के पास जब जाएंगे और मिलेंगे तो इंशाअल्लाह मेरी बात सही होगी। हजरत उमर फारूक ने नमाज नहीं पढ़ी, सफर आगे बढ़ गए, सफर को आगे किया। जब शहर में पहुंचे तो सूरज निकल चुका था, पानी मिल गया। उन्होंने सबसे पहले गुस्ल किया और उसके बाद में छूटी हुई फजर की नमाज उन्होंने बाद में पढ़ी। अब अल्लाह के रसूल के पास जब पहुंचे, सफर खत्म हुआ, लौट के जब वापस आए, उस जमाने में मोबाइल तो था नहीं, आजकल तो बड़ा लेटेस्ट जमाना है। रात के 3 बजे भी फोन आ जाता है, मौलाना साहब अल्लाह ने मुझे बेटा दिया है, क्या नाम रखूं? बेगैरत सुबह पूछ लेता। 3 बजे लोग फोन करते हैं, मौलाना साहब बेटा पैदा हुआ, क्या नाम रखूं? याद रखिएगा शरीयत में ईशा की नमाज पढ़ने के बाद बिला किसी जरूरत के, बिला किसी इमरजेंसी काम के आप किसी के घर का दरवाजा नहीं खटखटा सकते हैं। इसी तरीके से ईशा की नमाज के बाद बिला किसी इमरजेंसी कॉल के और बिला किसी इमरजेंसी काम के आप किसी को कॉल भी नहीं कर सकते। ये आदाब हैं, शरीयत में हर चीज मौजूद है। मौलाना साहब 25 सालों से आप आ रहे हो, बोल रहे हो, कभी मानी आपकी बात? सुनते हैं, कल भी आप कह के चले जाओगे, हम तो वही करेंगे जो करते चले आ रहे हैं, हम भी वही बोलेंगे जो बोलते चले आ रहे हैं। तुमको अपनी जिद, हमको अपनी जिद। मेरे भाइयों, हजरत उमर फारूक और अम्मार इब्ने यासिर का जब सफर खत्म हुआ तब दोनों अल्लाह के नबी के पास मदीने पहुंचे और कहा चलो अब पूछते किसने सही किया, हमने ऐसा करके सही किया था या आपने नमाज छोड़ने के बाद पानी का इंतजार करके गुस्ल करके नमाज पढ़ी और सूरज निकलने के बाद नमाज पढ़ी, आपने सही किया। चले पूछते अल्लाह के रसूल से, हम दोनों में से एक ही सही होगा, कौन सही था? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। अरे भाई कैमरा एक बार फिट कर लो ना यार। अल्लाह के नबी के पास आए और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दोनों लोगों ने अपनी अपनी बात बताई। आपने कहा अच्छा, अल्लाह के रसूल दोनों को गुस्ल की जरूरत पेश आ गई। आपने कहा फिर क्या किया? हजरत अम्मार ने कहा अल्लाह के रसूल तमर्रकतु कमा तमर्रकु दाब्बा, मैं तो ऐसे लोटा जमीन में जैसे जानवर लौटता है, चौपाया लौटता है। हमने तो पूरे जिस्म पर मिट्टी मल ली और उसके बाद नमाज पढ़ ली। पानी नहीं था तो क्या करते? आपने कहा अम्मार तुमने गलत किया। कहा उमर तुमने क्या किया? अब उमर खुश,
इसका मतलब मेरी बात सही। हजरत उमर ने कहा अल्लाह के रसूल, मेरा दिल कह रहा था ये गलत कर रहे हैं, इसलिए मैंने नमाज ही नहीं पढ़ी थी, पानी का इंतजार किया। जब सुबह पानी मिला तो सबसे पहले गुस्ल किया और बाद में नमाज कज़ा की। आपने कहा उमर तुमने भी गलत किया। पता चला कि इस्लाम सहाबी की अकल पर भी नहीं। तो दोनों ने पूछा अल्लाह के रसूल, अगर हम दोनों ने गलत किया तो सही क्या था? अल्लाह के नबी ने फरमाया फहा कज़ा यकफीक, वुजू वाला तयम्मुम ही गुस्ल वाले तयम्मुम के लिए काफी था। यानी जो वुजू का तयम्मुम है वही गुस्ल का भी तयम्मुम है, एक ही तयम्मुम है, बस आपको दोनों हाथ जमीन पे मारना थे ऐसे। तयम्मुम क्या है? तयम्मुम किसी को जरूरत पड़ जाए तयम्मुम की, या जो बीमार है वुजू नहीं बना सकते बेचारे, डॉक्टर ने पानी का इस्तेमाल मना किया है, तो वो तयम्मुम कैसे करेंगे? ये पाक मिट्टी है, ऐसे हाथ मारेंगे, ये दोनों हाथ ऐसे मारो और दोनों को फूंक लो बस एक बार ऐसे, और उसके बाद में इसको चेहरे पे मल लो, मल लिया एक बार, और दायां हाथ का ये हथेली ये इस पर यहां लाइए और ऐसे कर लीजिए ऐसे, और इसको लाइए बाएं हाथ की, उल्टे हाथ की हथेली को ऐसे लाइए यहां और ऐसे कर लीजिए। ये आपका तयम्मुम हो गया है और अब आप नमाज पढ़ सकते हो। बहुत से जाहिलों को मैंने देखा तयम्मुम भी वुजू की तरह करते हैं, ऐसे फिर ऐसे मिट्टी लेके ऐसे करते हैं, ऐसे मतलब नाक में भी ऐसे करते हैं। ये तयम्मुम नहीं है। दोनों हाथ जमीन पे मारिए, उसको फूंक लीजिए, चेहरे पे मलिए, दायां हाथ बाएं हाथ के ऊपर ऐसे फेरिए और बाएं हाथ दाएं हाथ के ऊपर ऐसे फेरिए। ये हो गया तयम्मुम। ये वुजू का भी तयम्मुम है, ये गुस्ल का भी तयम्मुम है। दोनों ने गलत किया। अब शरीयत क्या है? जो उमर ने किया वो नहीं, जो अम्मार ने किया वो नहीं। शरीयत वो है जो जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बताया है, ये है अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, मैंने आज तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया। अब कोई आदमी कहे नहीं हम पूरे हाथ में भी मिट्टी मल लें, पैर में भी मिट्टी मल लें, ज्यादा मिट्टी मल लेंगे तो ज्यादा अच्छा वो तयम्मुम हो जाएगा, तो इसका मतलब यह है कि वो रसूलुल्लाह को नबी नहीं समझ रहा है, वो अल्लाह के रसूल की शान में गुस्ताखी कर रहा है, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह की रिसालत पर खयानत कर रहा है, डाका डाल रहा है। वो मरदूद इंसान है, मरदूद इंसान है। वो अपने आप को नबी बनाने की कोशिश कर रहा है। ये चीज समझने की कोशिश कीजिएगा। तो इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ, पूरे के पूरे। किराना मर्चेंट की तरह नहीं, जो पसंद आए वो हमारा, जो नहीं आए उसको छोड़ देंगे। नहीं, आपको हर हाल में इस्लाम के ऊपर अमल करना है, हर हाल में आपको वो चीजें मानना है। हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये कह देने के बाद हजरत अम्मार भी सर तस्लीम खम कर लेते हैं, हजरत उमर भी बात मान लेते हैं। ये था दीन, ये था दीन। दोनों ने तस्लीम कर लिया। आपने जो कहा वो सही है, हम मान लिए, आज के बाद वही करेंगे जो आपने हमें बता दिया। मेरे भाइयों गौर तो करो, क्या मोहब्बत थी अल्लाह के रसूल। जरा अंदाजा लगाइए आप, अल्लाह साहबा वो करते थे जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ाई। उस जमाने में बहुत खजूर के पत्तों की छतें हुआ करती थी, लेंटर ऐसे नहीं पड़ते थे, जमीन बहुत गर्म हो जाया करती थी। नंगे पैर अगर जमीन पर खड़े होकर नमाज पढ़ेंगे तो पैरों में छाले और फलक पड़ जाया करते थे। इसलिए अल्लाह के नबी भी जूते पहनकर नमाज पढ़ा करते थे और सहाबा भी जूते पहनकर नमाज पढ़ा करते थे। और आज भी अगर ऐसी कंडीशन कहीं हो जहां आपको सिर्फ जमीन मिल रही हो, छत न हो, तो वहां पर भी आप जूते पहनकर नमाज पढ़ सकते हैं। शरीयत में इस बात की इजाजत है। जनाजे की नमाज में तो जूते पहने ही जाते हैं। बहुत से जाहिलों को हमने देखा क्या करते हैं, नमाज पढ़ेंगे जनाजे की तो जूते या चप्पल में से पैर निकालेंगे और उसके ऊपर खड़े हो जाएंगे। अरे अल्लाह के बंदे, बात तो फिर भी वही हुई। जूता तो है तेरे पैर के नीचे ही, तेरे पैर में हो या पैर के नीचे हो, है तो पैर के नीचे ही। बहुत से जाहिलों को हमने देखा, जूते उतार लेंगे या चप्पल से पैर निकालेंगे, उसी के ऊपर खड़े हो जाएंगे, फिर पढ़ेंगे जनाजे की नमाज। चप्पल पे खड़ा है, जूते पे खड़ा है। मेरे भाइयों
जूते पहनकर नमाज पढ़ना जायज। अल्लाह के नबी नमाज पढ़ा रहे हैं और सहाबा आपके पीछे नमाज पढ़ रहे हैं। पहली रकात है, अचानक नमाज ही की हालत में अल्लाह के रसूल ने अपने दोनों जूते उतारे और उसको आपने बाएं तरफ लेफ्ट साइड में आपने उसको रख दिया। नमाज कौन पढ़ा रहा है? नबी अकरम। हदीस अबू दाऊद की किताबुस सलात उठाकर देखिए, दोनों जूते उतारे और उतारने के बाद लेफ्ट साइड में रख दिया। सहाबा जो नबी के पीछे नमाज पढ़ रहे थे उन्होंने देखा हमारे नबी ने जूते उतार दिए, उन्होंने भी दोनों जूते उतारे और अपने अपने लेफ्ट साइड में सबने रख दिए। जब अल्लाह के नबी ने सलाम फेरा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, और जब मुक्तदियों की तरफ आपने नमाजियों की तरफ चेहरा किया तो क्या देखते हैं? सबके बाएं तरफ लेफ्ट साइड में जूते रखे हुए। आपने देखकर कहा ये क्या है, ये जूते कैसे? हदीस के अल्फाज सुनिए, शब्द क्या है हदीस के, वर्ड्स क्या है हदीस के? मा हमलकुम अला इल्काइ निआलिकुम, आए मेरे साथियों, तुम्हें जूते उतारने के लिए किसने कहा था? तुमने जूते क्यों उतारे? तुमने जूते क्यों उतारे? तुम तो जूते पहनकर नमाज पढ़ रहे थे, तुमने जूते क्यों उतारे? सहाबा का कितना सीधा साधा जवाब। सहाबा ने कहा, अय अल्लाह के रसूल, राईनाक, हमने तो आपको देखा जूते उतारते हुए, आपने उतारे तो हमने भी उतार दिए। जो इमाम करता है वही मुक्तदी को करना चाहिए। आप नमाज जूते पहन के पढ़ा रहे थे, आपने उतारे तो हमने भी उतार दिए। हम नहीं जानते हमने सही किया कि गलत, हम सिर्फ इतना जानते हैं जो आपने किया वो हमने किया। अल्लाह के नबी अब फरमाते हैं कि मेरे साथियों, मैं नमाज पढ़ाने के लिए जब खड़ा हुआ और तकबीर तहरीमा कह दिया, अल्लाहु अकबर कहकर मैंने नमाज पढ़ाना शुरू कर दिया, तब जिब्रील मेरे पास आए और जिब्रील ने मुझे बताया, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके जूतों में गंदगी लगी हुई है। कजरन और अजन दोनों लफ्ज आए हदीस में, या तो तकलीफ देने वाली कोई चीज है या गंदगी आपके जूतों में लगी हुई है। जब मैंने सुना जिब्रील ने बताया कि गंदगी मेरे जूतों में लगी है, तो फिर मैंने उन जूतों को उतार कर अपने बाएं साइड में रख दिया, इसलिए कि अगर जूते में गंदगी लगी होगी तो फिर नमाज नहीं होगी, इसलिए मैंने अपने दोनों जूते उतार दिए। अरे मेरे साथियों, तुम्हारे लिए मेरा हुक्म यह है कि तुम जब भी नमाज पढ़ने के लिए आया करो, नमाज शुरू करने से पहले अपने दोनों जूतों को देख लिया करो। अगर उस जूतों में गंदगी लगी हो, नापाकी लगी हो, फलयमसहुमा, तो उन दोनों जूतों को तुम जमीन पर रगड़ लिया करो, पाक मिट्टी के ऊपर रगड़ लिया करो। जमीन की पाक मिट्टी तुम्हारे जूते की गंदगी को साफ कर देगी, और जमीन पर जब तुम जूते को रगड़ लोगे तो वो जूते पाक हो जाएंगे, फिर उन्हीं जूतों में तुम नमाज पढ़ सकते हो। सहाबा कितनी बात मानते थे। अल्लाह के नबी ने जूते उतारे तो उन्होंने भी उतार दी, ये है दिए। एक सहाबी सोने की अंगूठी पहने हुए हैं, एक सहाबी सोने की अंगूठी पहने हुए हैं। अल्लाह के नबी की नजर उस सहाबी के ऊपर पड़ गई। आपने कहा माहाजी, ये क्या है? कहा अल्लाह के रसूल, सोने की अंगूठी पहने हुए हूं। आपने फरमाया, सोना तो मैंने अपनी उम्मत के मर्दों के लिए हराम करार दिया है। कितना भी अमीर आदमी हो, कितना बड़ा चौधरी हो, आपके इलाके का कितना बड़ा और अमीर सरदार हो, कितना भी पैसे वाला हो, सोने की कोई चीज अगर पहनता है तो वो हराम है और हराम ही रहेगा। दुनिया का कोई अमीर और दौलतमंद आदमी के पहन लेने की वजह से वो सोना मर्द के लिए हलाल नहीं हो सकता। और औरत चाहे जितनी गरीब हो, गिफ्ट में अगर कोई शौहर दे दे, बाप दे दे, भाई दे दे, तो लड़की और औरत सोना पहन सकती है, सोना इस्तेमाल कर सकती है, उसके लिए कोई मुमानियत नहीं। याद रखिए, मर्द कितना ही अमीर हो,
सोने का कारोबारी क्यों ना हो, बिजनेसमैन क्यों ना हो, यही इस्लाम है। जो हराम कर दिया वो हराम रहेगा। किसी बड़ा और दौलतमंद हो जाने की वजह से कोई, मेरे भाइयों, हराम चीज को हलाल नहीं कर सकता है। अल्लाह के नबी ने उस सहाबी के हाथ में सोने की अंगूठी देखी, उसको उतारा और उतारने के बाद जमीन पर फेंक दिया और जमीन पर फेंकते हुए फरमाया फताराहू, जमीन पर उस अंगूठी को फेंक के कहा कि मैंने मर्द के लिए सोना हराम करार दिया, तुमने इस अंगूठी को कैसे पहन लिया? किसी मर्द के लिए सोने की अंगूठी पहनना जायज नहीं है। लफ्ज पर गौर कीजिएगा। अल्लाह के नबी ने कहा किसी मर्द के लिए जायज नहीं है, इसका मतलब यह है कि औरत के लिए जायज है। वो सहाबी चाहते तो उसको उठा सकते थे और अपने घर में अपनी माँ बहन बेटी को दे सकते थे, लो भाई हमारे लिए तो जायज नहीं, तुम पहनो, क्योंकि नबी ने कहा मर्द के लिए जायज नहीं। लेकिन इसके बावजूद उस सहाबी ने सोने की अंगूठी उठाई नहीं, जमीन पर पड़ी है तो पड़ी रहने दी। सहाबा ने कहा उठा लो, उसने कहा क्यों? सहाबा ने कहा अल्लाह के नबी ने मर्दों के लिए हराम कहा है, अपनी बीवी को दे देना, बहन को दे देना, बेटी को दे देना, मां को दे देना, कोई भी पहन लेगा घर में। उसने कहा नहीं, अल्लाह के नबी ने मेरी उंगली से अंगूठी निकाली, वो रिंग निकाली, मेरे हाथ में देते हुए ये नहीं कहा कि जा अपने घर में मां बहन बेटी बीवी को दे देना। अगर आपने मेरे हाथ में दी होती तो मैं जरूर पहना देता अपने घर में, अपनी वाइफ को, अपनी डॉटर को, अपनी बीवी को, बेटी को, सिस्टर को, बहन को, किसी को दे देता। लेकिन नबी ने उस अंगूठी पर नफरत की नजर डाल दी, घृणा की नजर डाल दी, मेरी उंगली से वो रिंग निकाल कर जमीन के ऊपर फेंक दी। कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मेरी जान है, जिस अंगूठी पर, जिस रिंग पर मेरे नबी की नफरत की नजर पड़ गई है, मैं उसको जमीन से उठाकर अपने घर में मां बहन बेटी को भी पहनाना गवारा नहीं करता। हम मोहब्बत करेंगे रसूल से। रात के 12 बजे तक कैरम बोर्ड खेलने वाली कौम चौराहों पर यह मोहब्बत करेगी मोहम्मद रसूलुल्लाह से। शराब के रसिया और दिलदादा कौम, ताड़ी की रसिया और दिलदादा कौम, सूद को हलाल कमाई की तरह कमाने वाले और जुआ, दड़ा और सट्टा लगाने वाली कौम ये दावा करेगी मोहब्बत रसूल का। इंसानों की जिंदगी से खेलने वाली कौम और पूरी नस्ल इंसानी को तबाही और बर्बादी के ढह में बहा देने वाली कौम, चर्स और गांजा और अफीम और इसमें हीरोइन पाउडर की शक्ल में बनाकर इंसानों की जिंदगी से खिलवाड़ करने वाली कौम ये रसूल से मोहब्बत का दावा करेगी। मेरे भाइयों, हाशा व कल्ला, हो नहीं सकता ये दो चीजें एक साथ हो जाए। अब जो उठ के जाएगा मैं समझूंगा वही इसमें किया है। मैं समझूंगा वही हीरोइन का धंधा करता है। हाँ, किसी को पेशाब पेशाब लगा हो तो जा सकता है। मेरे भाइयों सुनिए, मोहब्बत के ये अंदाज थे। हम कहां हैं?